अजय ही साथी, क्या उत्तर प्रदेश में 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे? आखिर क्या वो वजह है कि यूपी में पंचायत चुनाव टल सकता है? आज मैं आपको बारीकी से हर खबर के बारे में बताऊंगा, और वो खबर क्या है और क्यों टल सकते हैं पंचायत चुनाव, इसके बारे में बताऊंगा। अगर हमारे साथी हो, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। हमारे पीछे आप खबर पढ़ सकते हो, यूपी में 2026 में नहीं होंगे पंचायत चुनाव। इन वजहों से टल सकते हैं प्रधानी का चुनाव। चुनाव लड़ने वालों के लिए बुरी खबर है। अब आप हमारे साथी हो, बहुत से साथी ऐसे हैं जो पंचायत चुनाव में लाखों रुपए फूक चुके हैं। बैनर पोस्टर में जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो, प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो, या कोई और चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो आपको ये वीडियो गौर से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिरकार पंचायत चुनाव क्यों टल सकते हैं और क्या प्रमुख वजह है, मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहां पर आप देखिए, यूपी पंचायत चुनाव टल सकते हैं। यूपी पंचायत चुनाव या एक बन रहा रोड़ा, वो रोड़ा कौन है मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूं। अगर आप भी पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो, तैयारी आप शुरू कर चुके हो, तो आप अपना राय जरूर दो निष्पक्ष तरीके से कि साल 2026 में ही पंचायत चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपका क्या राय है? अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव टल सकते हैं क्योंकि अभी तक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधित संतुष्टि के लिए समर्पित आयोग का गठन नहीं हुआ है। यह आयोग ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट सरकार को सौंपता है। अब ये क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अभी तक पिछड़ा वर्ग के यहाँ पर आरक्षण संबंधित संतुष्टि के लिए समर्पित आयोग का गठन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आगे आपको देखना है, लखनऊ यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधित संतुष्टि के लिए समर्पित आयोग का गठन नहीं होने से निर्धारित समय पर चुनाव होने के आसार दिख रहे हैं। इस आयोग ने अगर भविष्य में अपनी सिफारिशों देने में 6 माह का समय मांग लिया तो चुनाव में देरी हो सकती है और तय समय पर यूपी में पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आरक्षण संबंधित संतुष्टि के लिए समर्पित आयोग का गठन नहीं होने से, यानी अभी आयोग का गठन नहीं हुआ है। अगर ये आयोग, यहाँ पर आप देखिए, निर्धारित समय पर चुनाव ना होने के आसार दिख रहे हैं। इस आयोग ने अगर भविष्य में अपनी सिफारिशों देने में 6 माह का समय मांग लिया तो यूपी में पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे। यानी आयोग ने डिमांड कर दी सरकार से कि हम अभी अपने पूरे जो रिपोर्ट है 6 महीने के भीतर मैं आपको सौंपूंगा। तो आप मान के चलिए यूपी में पंचायत चुनाव मार्च अप्रैल मई के महीने में नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? यहाँ पर सीधा सीधा आपको समझना है कि अभी यहाँ पर आयोग का गठन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आगे आपको देखना है, 26 मई, 11 जुलाई और 19 जुलाई को ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं। यानी 26 मई और 11 जुलाई और 19 जुलाई को जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्षों के लगभग आसपास कार्यकाल खत्म हो रहे हैं। 10 से 5 दिन 15 दिन के अंतर है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, समझना है, ऐसे में अगले साल अप्रैल मई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। हालांकि उससे पहले नगर निकाय चुनाव की तरह जैसे कि आपका चेयरमैनी चुनाव हुआ था, तो उसमें यहाँ पर ओबीसी आरक्षण के लिए इस चुनाव में भी फार्मूलों को फाइनल करना होगा। जैसे कि ओबीसी आरक्षण वहां पर जो नगर निगम में जो चुनाव हुआ था, वहां पर भी कुछ मसला फंसा था इस ओबीसी आरक्षण को लेकर। तो ओबीसी आरक्षण के लिए इस चुनाव में भी फार्मूले को फाइनल करना होगा और इसके लिए समर्पित अन्य पिछड़ा आयोग का गठन करना पड़ेगा। आयोग प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक शैक्षिक स्थिति के साथ साथ राजनीतिक स्थिति पर अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को देगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि उनको क्या वास्तव में आरक्षण की जरूरत है। आप हमारी बात समझ चुके होंगे तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना राय दे सकते हो। अब आगे की तरफ यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी टांग लड़ा दिया है और सरकार को और आयोग को यहाँ पर दो टूक क्या कहा है, आप यहाँ पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि इस अध्ययन के बिना ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता। वहीं पंचायत चुनाव में 6 माह का समय बचा है। ऐसे में अगर आयोग गठन देरी से होता है
तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सकते हैं। दूसरी ओर ग्राम पंचायतों में प्रधानी के दावेदार अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। गांव-गांव में वो अपने वोटरों को लुभाने के लिए अभी से जुट चुके हैं। अब आप बहुत से ऐसे प्रधान पद के प्रत्याशी होंगे, जिला पंचायत पद के प्रत्याशी होंगे, ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी होंगे, जो लगातार कमर कस चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं, लाखों रुपए के बैनर पोस्टर बनवा चुके हैं और छपवा चुके हैं और जनता में यहाँ पर जनसंपर्क करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि यहाँ पर उसके अध्ययन के बिना, किसके, ओबीसी आरक्षण के अध्ययन के बिना यहाँ पर कोई व्यवस्था लागू नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर अगर आयोग 6 माह का समय मान लेगा कि हमें 6 माह के भीतर हमें रिपोर्ट सौंपनी है, तो आप मान के चलिए जो पंचायत चुनाव अप्रैल, मार्च और यहाँ पर मई के महीने में प्रस्तावित है होना है, वो लगभग मान के चलिए आप जोड़ लीजिए दिसंबर और जनवरी के बीच में जा सकता है। अब यहाँ पर सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो आरक्षण बनाने वाला रिपोर्ट कर्मचारी हैं, वो देरी क्यों कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना राय दीजिए और बताइए क्या यूपी में मार्च, अप्रैल या मई में चुनाव होना चाहिए या फिर 6 माह देर होना चाहिए? क्या आपको उससे फायदा होगा या नुकसान होगा? आपका क्या राय है? क्या आप पहली बार यूपी में पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हो? क्या प्रधान चुनाव की तैयारी कर रहे हो? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए। क्या आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? आपका क्या राय है? राय दीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए ताकि उनको पता चल जाए कि यूपी में पंचायत चुनाव क्यों नहीं होगा और वजह रोड़ा क्या है। मैं आपको बारीकी से समझा चुका हूं। कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। जय हिंद साथियों।